हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मानसी। आज मैं आपको दो स्टोरी सुनाऊंगी मेरे पेशेंट्स के बच्चों को जिनको डायग्नोज किया गया था एब्सेंट नेजल बोन से, दैट इज छोटी हड्डी बड़ी कहानी। तो पहले पेशेंट का हमारे पास जब वो सोनोग्राफी के लिए आई 12वें हफ्ते की, तब हमने देखा कि बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है। हमने उससे पुराने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो पता चला उसकी पिछली प्रेगनेंसी में भी उसके बच्चे की नाक की हड्डी नहीं थी, और उसने ये इंटरप्रेट किया कि मेरा बच्चा बीमार है, उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, और उसने प्रेगनेंसी आगे नहीं ले जाने का डिसीजन लिया। ये उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी थी, इसमें भी नाक की हड्डी नहीं दिखी। तो उसको हमने समझाया कि नाक की हड्डी नहीं दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसका बस मतलब ये होता है कि बच्चे को थोड़ा रिस्क है, संभावना बाकी बच्चों से ज्यादा है। हमें आगे टेस्ट करना चाहिए, हमें इस बच्चे को एक मौका देना चाहिए। तो हमने टेस्ट किया, एमनियोसेंटेसिस करके जांच की 16वें हफ्ते पे। जब जेनेटिक टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था बेबी इज नॉर्मल। जो भी टेस्ट हमने भेजा था उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मदर ने कहा कि आई वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। उसने एक हेल्दी बेबी डिलीवर किया और द बेबी इज नाउ 1 year old एंड डूइंग वेरी वेल। सो ये एक स्टोरी थी। जब मदर को प्रॉपर काउंसलिंग किया तो इसने एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया और उसका डिसीजन सही था। उस बच्चे को मौका मिला और वो बच्चा आज हैप्पी एंड हेल्दी है। हमारी सेकेंड स्टोरी ये थी कि हमारे एक पेशेंट आया 12वें हफ्ते पे। उसके सेम प्रॉब्लम, बच्चे की नाक की हड्डी नहीं थी, एब्सेंट नेजल बोन एट 12 वीक्स। तो उसको हमने काउंसलिंग की, फिर वो कहीं गायब हो गई। बहुत टाइम बाद आई, अब ऑलमोस्ट वो 19 वीक्स पे हमारे पास वापस आई। हमने पूछा इतने दिन कहाँ थी? उसने कहा कि मेरे आसपास के लोगों ने कहा नाक की हड्डी उस समय नहीं थी तो क्या हुआ, बाद में आ जाएगी, फिर देख लेंगे। तो हमने कहा ठीक है। हमने फिर देखा, पूरा टारगेट स्कैन या नॉर्मली स्कैन किया, बच्चे को हेड टू टो देखा। अगेन द प्रॉब्लम वाज एब्सेंट नेजल बोन। अभी तक नेजल बोन हमें नहीं दिख रही थी। हमने कहा अब तो टेस्ट करा लो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अब टेस्ट कराऊंगी। तो हमने एमनियोसेंटेसिस करके जांच की, जिसकी रिपोर्ट में आया कि बच्चे को एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसमें बच्चे को अनगिनत और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पैदा होने के बाद। तो मदर ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। तो ये स्टोरी 2 बच्चों की थी, जिसमें एक बच्चे को डायग्नोज हुआ एब्सेंट नेजल बोन और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई और वो हैप्पी एंड हेल्दी है, और दूसरे में जिसमें पेरेंट्स ने थोड़ा लेट डिसीजन लिया। हो सकता था अगर वो पहले डिसीजन ले लेते, रिपोर्ट्स पहले आती, तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटिवली ईजी होता। तो व्हाटएवर इट इज, ऑलवेज डिस्कस विद योर डॉक्टर कंप्लीटली कि प्रॉब्लम क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है और आगे बच्चे का जीवन कैसा हो सकता है। थैंक यू।